हेलो स्टूडेंट्स, हाय, हाउ आर यू? क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है? आईएससी क्लास 12 चैप्टर चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। क्लास नंबर है 05। हमने अभी तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्लीट कर लिया। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर चलेंगे और डिटेल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे, फिर साथ साथ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी करेंगे। आज की क्लास का जो होमवर्क था, हो सकता है मैं क्लास के बीच में करा दूँ, अगर नहीं करा तो अगले क्लास में पक्का करा दूंगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट हो जाए। नोट नंबर कौन सा है? 8। ये नोट नंबर कौन सा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 7। ओके, लिखो नोट नंबर 8। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़ा एक बार दीदी को बुलाना। नोट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर भयंकर वाले सवाल जो है इस पर आया है। ठीक है, लिखना, पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ, जल्दी लिखो। पहला नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज बाई पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज बाई पार्टनर्स। फोन कर लो सबको जो बोल रहा है। ठीक है, पार्टनर्स ऑन दी अमाउंट ऑफ फंड invested in the firm. Interest on capital is always calculated on opening capital of the firm. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा। तीसरा नंबर, इफ फर्दर कैपिटल इज इन्वेस्टेड देन कंसिडर टाइम फैक्टर। इफ फर्दर कैपिटल इज इन्वेस्टेड देन कंसिडर टाइम फैक्टर। 4 नंबर, 4 नंबर रहने दो, फिर नीचे आना, पहला चेंज करना, लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखना, इफ ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। अगर ओपनिंग कैपिटल दिया है तो, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो। अगर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो इंटरेस्ट इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो फिर
सी टेबल बिलो, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा तो नीचे वाला टेबल को फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं करना है। नीचे टेबल में क्या लिखा हुआ है? इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन then closing capital then closing capital will be provided then closing capital will be provided will be provided and we need to do some adjustment. We need to do some adjustments. क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल, add loss in share, add drawings and interest on drawings, फिर कुछ लेस वाला आइटम, लेस शेयर इन प्रॉफिट, लेस सैलरी ईटीसी, लेस फर्दर कैपिटल, तो फाइनली आएगा ओपनिंग कैपिटल। तो फाइनली आएगा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। समझा? ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे चार्ज होगा? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। ओपनिंग कैपिटल अगर नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए डेटा दिया रहेगा, तो फिर डेटा क्या दिया रहेगा? इतना सारा डेटा दिया रहेगा, ऐसा, ठीक है। तब जाके आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने पे एक प्रॉब्लम करेंगे हम लोग।
देखना एग्जाम्पल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल calculate interest on capital from the following details. Calculate interest on capital from the following details. लिखो calculate interest on capital from the following details. लिखना A and B इक्वल टू 3:2। ये क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर लिखो क्लोजिंग कैपिटल ₹8,00,000, इधर ए का इधर बी का लिखो 7,00,000। शेयर इन प्रॉफिट 40,000, 30,000। एक मिनट रुको ना, ये 40-30 को काट दो एक बार। 30,000 20,000 कर लो। ड्राइंग्स 6,000, 9,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500, 700। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500, 700। सैलरी 9,000 डैश। फर्दर कैपिटल छोड़ दो, फर्दर कैपिटल छोड़ दो। ठीक है, इतना ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 10% पी डॉट ए डॉट। क्या बोल रहे हैं? समझे नहीं? हाँ हाँ, क्या आप बोल रहे हैं, हम समझे नहीं। ओह, 558 हो रहा है। अच्छा, उसके बाद सोल्यूशन में आ जाओ। यहाँ लिखो, या ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, hence we need to calculate ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकलेगा ओपनिंग कैपिटल? ऊपर में लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल ए और बी का कितना कितना था? 8,00,000 और 7,00,000। ठीक है, उसके बाद क्या था? शेयर इन प्रॉफिट घटाना है कि जोड़ना है?
नहीं, घटाना है। सुनो, हमें ना क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा। ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या, ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या जुड़कर क्लोजिंग कैपिटल बनेगा, तो प्रॉफिट अगर पाएंगे तो क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल अगर ओपनिंग कैपिटल में जुड़ेगा तब तो क्लोजिंग कैपिटल बनेगा। तो अगर मान लो प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट क्या ऑलरेडी जो एडेड है, अब उसको माइनस करना पड़ेगा। लेस शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट कितना रुपया बेटा? 30,000 20,000, कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, जब ओपनिंग कैपिटल दिया रहता है, जब फाइनल अकाउंट किया है ना, वो फाइनल अकाउंट में कैसे किया आपने, कैपिटल दिया रहता था, उसमें ड्राइंग्स माइनस करते थे कि प्लस करते थे? माइनस करते थे ड्राइंग्स, प्रॉफिट ऐड करते थे। हाँ, तो ड्राइंग माइनस करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल निकलता है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ मेरे को, इसका मतलब उसमें से ऑलरेडी ड्राइंग क्या है, माइनस किया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके क्या निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। ऐड ड्राइंग्स, कितना रुपया? इंटरेस्ट है ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना रुपया? 500 और 700। और क्या है, सैलरी। ओपनिंग कैपिटल में सैलरी ऐड होता है तो क्या बनता है, क्लोजिंग कैपिटल बनता है ना। इसका मतलब है कि सैलरी क्लोजिंग कैपिटल में ऑलरेडी क्या है, एडेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लेस सैलरी, कितना रुपया? 9,000। अब फाइनली निकल गया क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकल गया, कितना आ रहा है बोलो? 768,500। बी का? अब इंटरेस्ट निकाल लो, कितना कितना आएगा। 767,500 इंटू 10% और 689,700 इंटू 10%, इसका आएगा 76750, इसका आएगा 68970, ठीक है। तो ये इस तरह कैलकुलेट होगा। तुम लोग को मैंने वो प्रोवाइड किया था ना। हम्म, सब नंबर 12 में आ जाना। करा दिए? ओ, नहीं तो पिछले क्लास में होमवर्क क्या क्या था? ओ 12 14, अच्छा ठीक है। सब नंबर 13 में आ जाओ तब। सब नंबर 13 रीड करो 5 मिनट एकदम अच्छे से।
बोलो। चलो हो गया, सवाल किया। आओ फटाफट 13 नंबर सवाल में आते हैं। हमसे अभी कुछ मत बोलो। प्रॉब्लम नंबर 13, ठीक है। चलो। ठीक है, हम ऐसे कर लेंगे। यहाँ लिखो इन द बुक्स ऑफ सुमन, सोनी एंड मोहिनी, पीएल अप्रो फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड, दिया है क्या ईयर? 2020। पर्टिकुलर्स रुपी, पर्टिकुलर्स रुपी। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सुमन, सोनी एंड मोहिनी, आओ फटाफट सवाल पर देखो। सुमन, सोनी एंड मोहिनी पार्टनर्स इन द फर्म, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे एंटाइटल्ड टू ड्रॉ 900 पर मंथ। बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड के अनुसार वो 900 रुपया पर मंथ ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? उन लोग का ये क्या है? ड्राइंग से क्या है? ड्राइंग से। यहाँ तक क्लियर है? ओके। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, बोला हर महीने के पहले दिन वो ड्रॉ कर रहे हैं 900 रुपया, 800 रुपया और 700 रुपया। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हो गया? बिगिनिंग ऑफ द मंथ। शॉर्टकट अगर अप्लाई होना रहा तो क्या अप्लाई होगा? 6.5 महीना वाला पीरियड, याद है ना? नहीं याद है? लिखा है नोटिंग? ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर फिक्स्ड एट 8% पर एनम। अब यहाँ पे बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? फिक्स्ड है 8% पर एनम के रेट से। और 10% ऐसा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%, ड्राइंग से 10%। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है 95,550, आउट ऑफ विच 15,000 इच ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बोल रहा हूँ उसमें से 15,000 रुपया कहाँ जाएगा? रिजर्व में जाएगा, ठीक है। सुमन एंड मोहिनी आर एंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी ऑफ 4,500 एंड 5,500 रिस्पेक्टिवली ऑन पर एनम बेसिस। उनको सैलरी मिलेगी इतनी इतनी, ठीक है। सुमन इज टू रिसीव कमीशन 9% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये वाला कमीशन वाले पोर्शन में आ जाएगा। इस पर बात करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है, अभी नहीं। ऑन 1 जनवरी 2020 द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट 62,500, 75,000 और 60,000 रुपया। शो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 2020, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है भाई? नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना रुपया? 95,550, 95,550। उसके बाद क्या लिखना होता है? वो जो हम लोग 95,550 लिखे हैं वो क्या है? वो प्रॉफिट है। कहाँ से लाया हुआ प्रॉफिट है? बोलो ना एक बार। हाँ करेक्ट, कहाँ से लाया हुआ प्रॉफिट है? पीएल अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है?
बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ लोन कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तीनों पार्टनर का नाम लिख लो, कौन कौन है? सुमन, सोनी और मोहिनी। कितना कितना रुपया ड्रॉ किया? 900, 800 और 700, ठीक है, पर मंथ। और ये जो पैसा ड्रॉ हुआ है कब ड्रॉ हुआ है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच एंड एवरी मंथ। कितना रुपया? 900, 800, 700। 900 इंटू 12, 800 इंटू 12, 700 इंटू 12, तीन हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। ड्राइंग्स का 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है, देखो कैपिटल और ड्राइंग पे इतना इतना है, तो पहले ड्राइंग का हुआ, कैपिटल का हुआ, फिर ड्राइंग्स का हो रहा है। एवरेज पीरियड कितना लेंगे इसमें? 6.5/12, 6.5/12 और 6.5/12, ठीक है। टोटल कितना कितना आ रहा है बताओ? कितना कितना आ रहा है टोटल बताओ? सुमन का 585, सोनी का 520 और 475, ठीक है, ठीक है। 455 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया पूरा का पूरा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ओके। अब आगे चलते हैं, हमारा पहला वाला काम हो गया, प्रॉफिट वाले को लिख लिया हमने। एक बार जीआर वाला जो है उसको छोड़ के रखते हैं, ठीक है। सुमन एंड मोहिनी को सैलरी मिल रहा है 4,500 और 5,500 ऑन पर एनम बेसिस, तो इनको सैलरी दे दो एक बार। उधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जगह छोड़ देना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर लिखना टू सैलरी, टू पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी में सुमन, सोनी एंड मोहिनी। सुमन, सोनी, सुमन और मोहिनी को मिल रहा है। बोलो कितना कितना मिल रहा है? 4,500 और 5,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो तीनों का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होएगा? पहले का कैपिटल कितने का है? 62,500, 75,000 और 60,000। 62,500। दूसरा है 75 और तीसरा है 60। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%, 8% और 8%। कितना कितना हो रहा है? निकाल के बताओ ना जल्दी से, कितना कितना हो रहा है ये सब? क्या बोल रहा है? 5,000, 6,000, 4,800 रुपये। टोटल बताओ जल्दी से।
चलो बताओ ना कितना, ये कितना हो गया? 5 6 6 11 और 4 15,800, 15,800 रुपया। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, इतना हो गया बेटा। यहाँ तुमको सवाल में ये इतना पूरा समझ में आ गया, और एकदम मार्किंग करते चले जाना कि वो कहाँ कहाँ तक सारा चीज़ हम कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक चले गए, बस ये पॉइंट छोड़ा हुआ है हमारा, ये पॉइंट छोड़ा हुआ है ना। हाँ, रिजर्व वाला छोड़ा हुआ है। ऑन 1 जनवरी 2020 द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट वर 62,500, 75,000 और 60,000। ये भी कर लिया हमने, IOC निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कुछ नहीं करना है, हमें बैलेंस करना है। ठीक है, और कुछ करने को नहीं बचा अभी। अब इसको पहले बैलेंस करके बताओ कितना बच रहा है। एक सेकंड, एक रिजर्व में ट्रांसफर करना था, टू रिजर्व फंड। ये बोला ना कि इसमें से 15,000 रुपया रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है, तो टू रिजर्व फंड कितना होगा? 15,000। टू रिजर्व फंड 15,000 रुपया, किया ट्रांसफर। अब और कुछ करने को तो नहीं है ना, बैलेंस का निकालो कितना बच रहा। 56,310 बच रहा। श्योर, एकदम करेक्ट फिगर है। ओके, अब एंड में आते हैं, एक पार्टनर को कमीशन देना है। सुनो, इसमें बोल रहा है कि सुमन इज टू रिसीव कमीशन एट द रेट 9% पर एनम, 9% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एक बार ना मैं एकदम स्टार्टिंग में जाता हूँ जहाँ पर आपको मैंने फॉर्मेट वगैरह समझाया था। ये फॉर्मेट वाला है, फॉर्मेट वाले में समझाया था कि ये जो पोर्शन है, इसको ये जो पोर्शन आता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कमीशन चार्ज होगा 9% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब वो कमीशन चार्ज होगा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे, और जो कमीशन, जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा वो कमीशन चार्ज करने के बाद आना चाहिए, ऐसा सवाल बोल रहा है। समझाता हूँ, अभी मेरे को बताओ कितना आ रहा है, ये बैलेंस कितना बच रहा है? 56,310 बच रहा है, ये 15 घटा के। श्योर एकदम? ओके, अब ये नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए? ये 56,310 बांट देना चाहिए। किस रेशियो में? रेशियो दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो रेशियो नहीं दिया, तो इसका मतलब कौन सा रेशियो होगा? इक्वल। ठीक है, 1:1:1, यानी इसको 1:1:1 में बांट देना चाहिए। लेकिन वो क्या, अच्छा, जब इसको हम 1:1:1 में बांट देंगे तो यही चीज़ जो है वो क्या है? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? अल्टीमेटली जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। समझ आया क्या? ओके, तो जो अल्टीमेटली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी को अपने क्या बोलते हैं? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसका मतलब यह है बच्चा कि भैया ये जो प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट बटेगा बटेगा वो हमारे लिए क्या होगा? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा। लेकिन सवाल बोल रहा है कि नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो होगा ना, वो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, वो क्या होगा? वो कमीशन चार्ज करने के बाद आना चाहिए। समझ रहे हैं? तो कमीशन चार्ज करने के बाद आना चाहिए नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि इस जो भी प्रॉफिट अभी हमने लेकर के आया है उसके अंदर कमीशन माइनस किया गया है कि नहीं किया गया है? अभी तक नहीं किया गया है। इसका मतलब कमीशन उसके अंदर ऑलरेडी मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है ना ऑलरेडी। माइनस करेंगे तब ना नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है सुमन इज टू रिसीव कमीशन एट द रेट 9% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो बोल रहा है कि नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे कमीशन चार्ज होगा, एंड जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा वो उसका कमीशन चार्ज करने के बाद आएगा। तो कमीशन क्या है वो तो मेरे को पता नहीं है, वो तो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे निकलेगा। तुम लोग को याद है बचपन में सवाल कराया था मैंने, आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट में, जिसका वीडियो तुम लोग देखा नहीं था। देखा था एक भी वीडियो फाइनल अकाउंट का? कौन सा वीडियो? और तुम लोग तो क्लास किया था ना। इसका मतलब है, देखो, ये 56 यहाँ नीचे लिखना,
नीचे वर्किंग करेंगे। सुमन्स कमीशन, सुमन्स कमीशन इक्वल टू 56,310। और ये 56,310 कैसे आया? इन सबको जोड़ा, इन सबको माइनस किया तो 56,310 आया। इनटू कितना परसेंट कमीशन है? कितना है? 11, 9%। इंटू 9 डिवाइड बाई 109। अब ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि 56,310 के अंदर 9% ऑलरेडी मिला हुआ है ना, तो वो कितने के बराबर हो गया? 109% के बराबर हो गया। कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होती है? 100%। मैं अगर बोलूँ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो बोलो भैया ये अपने आप 100% है। मैं बोलूँ नेट प्रॉफिट, तुम बोलोगे भैया 100% है। लेकिन अगर कोई चीज़ उसमें से माइनस नहीं हुआ हुआ है, इसका मतलब वो भी चीज़ उसके अंदर ऑलरेडी मिला हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये 56,310 कितने के बराबर है? 109 के बराबर है ना। अब हमको इसमें से कितना निकालना है? सिर्फ 9 निकालना है। तो हम ये क्या करेंगे? 56,310 इंटू 9 डिवाइड बाई 109। 109 के बराबर इतना, तो 9 के बराबर कितना होगा? तो इसके बराबर इतना, तो इतने के बराबर कितना होगा? कितना आ रहा है ये जो निकला ना, ये क्या निकला? मेरा सुमन्स कमीशन निकला। ठीक है, अब सुमन कमीशन यहाँ लिख दो। टू सुमन्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन, नीचे लिखना सुमन, यहाँ लिखना 4,650, यहाँ लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसा लिख देना। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? 13। अभी होमवर्क वाला कराया नहीं मैंने क्वेश्चन। समझा अभी? ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, परीक्षा में क्वेश्चंस इस पॉइंट से आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब जो प्रॉफिट आएगा वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, 2 PCA। इसको बोलेंगे क्या? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अब इसको बोलेंगे क्या? डिविजिबल प्रॉफिट। चलो अब बताओ मेरे को फाइनली कितना आ रहा है? 56,310 -4650। 56,310 -4650, 51,660। 51,660 इंटू 1/3। 51,660 इंटू 1/3। 51,660 इंटू 1/3 कितना आ रहा है? तीनों का कितना? तीनों का 17,220। यहाँ 2 लाइन करना था। 17,220, 17,220, 51,660। ये सवाल हो गया, बनकर तैयार। ठीक है, तो सवाल का कंटेंट ठीक से समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 14 और 12 होमवर्क था ना? क्या क्या पढ़ा दिया मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पढ़ा दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर ये भी पढ़ाऊंगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, ये भी टिक मार लो। चलो आ जाओ फटाफट लिखना। नेक्स्ट नोट नंबर क्या है? 9।
लिखो नोट नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर्स, ठीक है। ना इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, रेंट टू पार्टनर क्या होता है, अपने डिस्कस करते हैं। लिखना ए नंबर, इंटरेस्ट ऑन लोन। लिखना इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बोला ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है, ठीक है, पहला बुलेट। दूसरा बुलेट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज always calculated on the rate given in the problem। ठीक है, प्रॉब्लम में रेट दिया होगा, ठीक है। इफ रेट इज नॉट गिवन then take 6% per annum as per partnership act। अगर नहीं दिया होगा तो 6% पर एनम लेने का है एज पर पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर हो गया। एक और बुलेट डालो, देखो इफ डेटा ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट इज गिवन देन ऑलवेज deduct it from net profit। ठीक है, हम लोग इसको ऑलवेज है ना मिस्टेक अज्यूम करेंगे और नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे, समझा। ये सिखा रखे हैं ऑलरेडी, हम सवाल बनाए हैं हम लोग, तो एक दो जगह इंटरेस्ट लोन पहले सवाल बनाया था हम लोग, इंटरेस्ट लोन आया था। बी नंबर आ जाओ। रेंट टू पार्टनर, लिखना रेंट टू पार्टनर इज ऑलवेज treated as charge against profit का आइटम। इज ऑलवेज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम, ठीक है। तो अगर कोई भी आइटम को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम लोग बोलते हैं, इसका मतलब वो कहाँ दिखेगा, हमेशा नेट प्रॉफिट से माइनस होना चाहिए, क्योंकि वो पीएल अकाउंट में दिखेगा। करेक्ट। देखो जो पढ़ा रहा हूँ भूलना नहीं तुम लोग, ठीक है, फिर भूलोगे तो दिक्कत है। चलो, तो ये वाला पोर्शन भी हुआ, इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना ही लिखना था। उसके बाद क्या नोटिंग बचा,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। आ जाओ, नोट नंबर नेक्स्ट डाल देना। क्या है नोट नंबर चल रहा है? 10। नोट 10, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नोट 10, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है इसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर नोटिंग लिखेंगे। इससे पहले ना मैं कोई छोटा सा सवाल आपको दिखा देता हूँ, और एक बार सवाल आप देखें। ये जो 10 नंबर सवाल है ना, 15 नंबर, एक बार जरा पढ़ो ना इसको। ऐसे जनरली इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको पढ़ो एक बार। 15 नंबर सवाल। तो पार्टनर्स कैपिटल के बारे में क्या बोलना चाहता है वो, बस थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बस जिस रीड आउट करना। देखो ऐसा बोल रहा, पार्टनरशिप डीड ऑफ जॉली एंड फॉली रिफ्लेक्ट्स द फॉलोइंग फैक्ट्स। पहला, फिक्स कैपिटल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। पीएसआर बता रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बता रहा है, एनुअल ड्राइंग्स, एनुअल अप्रोप्रिएशन, ऐसा सब कुछ बता रहा है। ये ऐसे का ही प्रॉब्लम है। तो अभी आपको कुछ दिख रहा है कैपिटल में कोई फिक्स कैपिटल मेथड बोला है, ऐसा कुछ बोला है ना। तो कुछ कैपिटल अकाउंट का जो सवाल रहेगा ना वो कुछ ऐसा ही रहेगा। हम लोग कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं कि भाई कैपिटल अकाउंट एग्जैक्टली है क्या, लिखना। ये नंबर पॉइंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं, उसका। हाँ वही वही वही, उसका जो पार्टनरशिप फर्म में कुछ पड़ा हुआ है वो इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर इन द फर्म। इन द फर्म, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर इन द फर्म क्या है, समझो। ये है फर्म, बढ़िया ड्राइंग बनाया ना। अब ये जो फर्म है ना, ये फर्म है, ठीक है। ये है पार्टनर, ठीक है। एलियन नहीं है ये लोग, पार्टनर ही है। दे आर पार्टनर्स। नाउ पार्टनर्स जो है ना, वो फर्म में क्या लगाते हैं, पैसा, मनी। नहीं आप समझ लो, ड्रॉ नहीं करेंगे चलेगा। पार्टनर्स जो है फर्म में क्या लगाते हैं, पैसा। उसके बदले उनको फर्म से क्या मिलता है, प्रॉफिट। और क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ रहे हैं?
तो जो पार्टनर है ना, ये जो पैसा लगाया फॉर्म में, उसको हम यहाँ कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा आपको एकदम स्टार्टिंग में समझाया था कि पार्टनरशिप बिजनेस में दो तरह का ट्रांजैक्शन होता है। एक ट्रांजैक्शन जो पार्टनर और पार्टनर के बीच का होता है, और एक ट्रांजैक्शन होता है पार्टनरशिप बिजनेस और आउटसाइडर के बीच का होता है ना। तो पार्टनरशिप बिजनेस और आउटसाइडर के बीच का जो ट्रांजैक्शन होगा वो जनरली कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? वो जनरली बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा। और पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर्स के बीच का जो ट्रांजैक्शन होगा वो क्या होगा? पार्टनर्स और पार्टनरशिप बिजनेस का आपस का पार्टनर्स और पार्टनरशिप बिजनेस का आपस का वो होगा ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो उन दोनों ट्रांजैक्शन को मतलब कैसे बोलते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस, ठीक है, हम लोग डिवाइड करते हैं कैपिटल को दो मेथड के हिसाब से। कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं दो मेथड के हिसाब से। एक मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नाउ व्हाट इज दिस फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? जैसे जो ओरिजिनल अमाउंट पार्टनर ने जो ओरिजिनल अमाउंट पार्टनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो ओरिजिनल अमाउंट पार्टनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जैसे मान लो तुमने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, नाउ दिस 8 lakhs, ठीक है, 8 लाख। तुम चाहोगे क्या कि ये 8 लाख रुपया कम हो जाए कभी बिजनेस में जानने के बाद? नहीं ना। कम होने का चांसेस कब होता है? जब लॉस होता है तब होता है ना। तो पार्टनर अगर नहीं चाहता है कि ये जो अमाउंट है ये कभी कम हो, मतलब पार्टनर ये चाहता है कि हम जो भी पैसा कैपिटल के रूप में लगाएं बिजनेस में, वो पैसा वहां पड़ा रहे, ठीक है। और अगर मान लो फर्दर कुछ कैपिटल के रूप में लगा रहे हैं तो भी वो वहां पड़ा रहे, और अगर मान लो अपने कैपिटल को निकाल रहे हैं तो वो कम हो, और किसी वजह से कम ना हो, ये पार्टनर डिसाइड करके रखा है। तो अगर ये पार्टनर डिसाइड करके रखा है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इस केस में पार्टनर बोले कि एक काम करो, दो कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लो। एक कैपिटल अकाउंट मेरा ये वाले पैसे के लिए, और दूसरा कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लो जो पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर के बीच का ट्रांजैक्शन है उसके लिए, ठीक है। वो क्यों इसको चेंज नहीं, वो इसको चेंज करना चाहता है क्या? नहीं करना चाहता। मतलब जिस मेथड में पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर अगर अपना ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन को चेंज नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि वो उतना ही रहे जितना है, और जब हम लगाएं तो बढ़े, जब हम उसका पैसा निकालें तो घटे, तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। और इसमें वो क्या बोला, दो लेजर बना दो, एक जो मेरा कैपिटल लगाए ओरिजिनली उसको फिक्स रख दो, और दूसरा दूसरा आप एक काम करो, जो हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हो उसको अलग अलग अकाउंट मेंटेन करो, ठीक है, उसका अलग नाम रख दो, ठीक है। तो बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनता है, एक फिक्स्ड मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। नीचे पैरा चेंज करना, लिखो मेथड्स ऑफ पीसीए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीसीए के मेथड्स कौन कौन से हैं? ये बी नंबर पॉइंट रहेगा इसके अंदर। दो मेथड रहेंगे बेटा। एक मेथड क्या रहेगा बच्चा लोग? नंबर 1, रोमन 1 दे रहा हूं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दूसरा क्या रहेगा? रोमन 2, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ने का है, मतलब इसके अंदर क्या क्या समझने का अपने को? लिखो पहला नंबर, वेर ओरिजिनल कैपिटल
contribution is always remains fixed, where original capital contribution is always remains fixed. क्या चेंज होगा तब बताओ ना? ओनली विड्रॉवल मतलब निकाल रहे हैं, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज रिकॉर्डेड. सिर्फ विड्रॉवल ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही रिकॉर्ड होगा इधर. समझ आया क्या? ओके. तीसरा पॉइंट, ट्रांजैक्शन बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स आर recorded separately. समझा गया? ओके. अभी तुम लोग कैसे स्कूल में क्या चैप्टर चल रहा है? अच्छा, मतलब हम लोग अहेड है. आप चिंता ना करो, पूरे साल हम लोग अहेड ही रहेंगे. वो चैप्टर 1 करेगा तो हम चैप्टर 2 करते रहेंगे. हाँ, ये बात अलग है कि वो एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर देंगे तो हमसे तो ना होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उनसे आगे ही रहेंगे ऑलमोस्ट. तो भाई ये चीज़ आपको समझ में आ गया. एक चीज़ पढ़ा है मैंने इसमें, फिक्स कैपिटल मेथड में क्या है. फिक्स कैपिटल पूछता है व्हाट इज़ फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है, तो उसका डेफिनेशन समझ लो ये है, इसके हिसाब से आपको लिखना है. दूसरा, फ्लक्चुएटिंग मेथड में आ जाना. लिखो अंडर दिस मेथड all transactions between partner and firm shall be recorded. All transaction between partner and firm including original capital contribution is recorded under single ledger. Under single ledger. ये तो ऐसा छोटा सा आपको बताया ग्लिम्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नीचे आ जाना, पहला नंबर डालने का, फिक्स कैपिटल मेथड. थोड़ा लिखवाना पड़ेगा एक्चुअली इसमें, फिर फॉर्मेट बनेगा इसका. Under this method, two separate ledgers are maintained. बोला दो सेपरेट लेजर मेंटेन होता बेटा, ठीक है, तो उन दोनों सेपरेट लेजर्स का नाम क्या क्या है? पहला नाम है
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, पैरा चेंज करो, लिखो फॉर्मेट। पैरा चेंज करो, नीचे लिखो फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या बनाना है? ऐसा लाइन खींचना है। लेजर बनाया बचपन में आप? हाँ। यहाँ लिखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, डेबिट क्या हुआ? समझे नहीं 6 और 8 का मतलब? अच्छा, वो सब डालना है क्या? बच्चा लोग में ये सब दिक्कत है। डाल लो, डाल लो, सब डालो ना, लो हम सब डाल देते हैं। अब खुश है? अब पूरा खुश है? देखो, ये है डेट, ये है पर्टिकुलर्स, ये है जनरल फोलियो, ये है एक पार्टनर का नाम, ये है दूसरे पार्टनर का नाम, ये फिर से ये डेट, फिर से ये पर्टिकुलर्स, फिर से ये जनरल फोलियो, फिर से ये ए, फिर से ये बी। ठीक है? फिर बोलना है क्यों? यहाँ लिखो बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये जो बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा हो ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। फिर लिखो बाई बैंक। ये जो बाई बैंक है ये क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। इधर लिखना टू बैंक। बैंक का मतलब बैंक के कैश दोनों, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? पूरा पार्टनरशिप में आपको ये कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। फिर बाबू देखो, इधर से जोड़ करके इसको घटाएंगे, जो बचेगा टू बैलेंस शीट। फिर इधर से जोड़ के इसको घटाएंगे, जो बचेगा टू बैलेंस शीट। समझ आ रहा है? आगे बढ़े क्या? ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो लेजर बनता है एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझ आ रहा है? क्या नाम है? समीक, सिमरन, आयशा। क्या है उसका नाम?
अभी याद आएगा, मतलब कर रहे हैं हम याद, रुको। दूसरा एक लेज़र बनाना आपको। उस लेज़र का नाम क्या रहेगा? अच्छा, यहाँ पर एक ऐसा डाल लो कि इस साइड वो घटता है और इस साइड वो बढ़ता है, तो क्या एक आइडिया रहेगा आपके। दूसरा जो लेज़र बनाना है आपको, उस लेज़र का नाम डाल लो। सेम लेज़र है, हाँ। क्या रहेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम दो पार्टनर को बस ध्यान में रख के बना रहे हैं, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो, ए, बी, इधर डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो, ए और बी। इसमें लिखना बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस। इसका ओपनिंग बैलेंस इधर भी हो सकता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्वेश्चन पूछा परीक्षा में, इस ये जो लिखा ना मैंने इसी के ऊपर में, बंगाल बोर्ड ही पूछा, इधर भी पूछा। ये भी है क्या? ओपनिंग बैलेंस। इस वाले बैलेंस को बोलेंगे डेबिट और इस वाले बैलेंस को बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? डेबिट बैलेंस नॉर्मल, मतलब यहाँ लिख लो ना, इफ एनी। अब ठीक है, हुआ तो। अरे बैंक का बैलेंस क्रेडिट डेबिट दोनों हो सकता है ना वैसे। अब लिखो बाई। अब इसमें क्या करना है? पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर के बीच का सारा ट्रांजैक्शन लिखना है। तो पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर के बीच का सारा ट्रांजैक्शन क्या होगा, बताओ ना मेरे को। पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर के बीच का सारा ट्रांजैक्शन, कैपिटल पे इंटरेस्ट, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, ड्राइंग्स, सैलरी, वो छोड़ करके, ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन को छोड़ करके। वही तो बोला ना। हाँ, कैपिटल इंट्रोडक्शन को छोड़ करके खाली बस लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी ऑब्लिक कमीशन, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो अकाउंट यानी पीएल अप्रो अकाउंट। ये क्या रहेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। बाई रिजर्व्स, अगर कुछ रहा बांटा हुआ रिजर्व्स रहा तो, बटने को आया तो ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन में जो रिजर्व्स आता है वो यहाँ नहीं बटता, ऑलरेडी पड़ा हुआ रिजर्व से वो बांटते हैं, क्योंकि वो वाला रिजर्व हम नया नया बनाते हैं। स्टार्टिंग में बताया था मैंने रिजर्व्स के बारे में। नेक्स्ट, टू ड्राइंग्स और फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्रेडिट है। इसका डेबिट बैलेंस भी होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट, डेबिट बैलेंस है ये। यहाँ इफ़ एनी लिख दो, इसका मतलब अगर हुआ तो। डिटेल में समझाऊंगा जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तब।
ठीक है। अभी कितना सवाल होमवर्क दिया था मैंने? दो, कौन कौन सा? 12 और 14। ठीक है, लिखो। होमवर्क है, आज का क्लास का होमवर्क है 9, 12, 14। कर लिया ना? उसको चेक करूंगा मैं। होमवर्क 9, 12 और 14। अगले क्लास में ये 3 सवाल होमवर्क बन के आने चाहिए। ठीक है, मेन कॉपी में चाहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट।